राधे रानी की जय। राधे रानी की जय। राधे तेरे चरणों की गज फूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गज फूल मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गज फूल जो मिल जाए। राधे जी, अगर तेरे चरणों के फूल मिल जाए तो हम विश्व के समस्त आत्माजन, समस्त आत्मीजन का जीवन उद्धार हो जाएगा। और इसी कारण जो है प्रदीप मिश्रा को क्षमा राधे रानी करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अयोध्या के सारे संत महात्माओं में बहुत उत्साह है। जय श्री राधे, जय श्री राधे रानी की, जय श्री राधे वाली की, जय श्री राधे सीता, जय श्री राधे रानी, जय श्री राधे रानी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बरसाना मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जी ने राधा रानी के दरबार में जाकर के माफ़ी मांगा, उन्होंने कैसे देखते? देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध बन जाए तो वो जाकर के भगवान के श्री चरणों में क्षमा याचना मांग ले, भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान क्षमा वरण हैं, इसलिए क्षमा दे देते हैं। प्रदीप मिश्रा जी की भगवान ने सद्बुद्धि दी, जाकर के राधा रानी के श्री चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम करके और क्षमा याचना किया। क्षमा वरण को चाहिए, छोटन को अपराध, और जो बड़े लोग होते हैं छोटों के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। और ब्रिजवासियों से बहुत अच्छी बात है कि ब्रिजवासियों से भी जाकर के उन्होंने क्षमा याचना मांगा। ब्रिजवासी भी सहनशील हैं, उन्होंने भी क्षमा याचना कर देंगे। संतों में जो खेद था, दुख था, वह अब इनको क्षमा मांगने से जो है खेद कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय ही नवनीत के समान होता है। इसलिए संत ने भी जो दुख था, व्यक्त था, उन्होंने भी क्षमा कर दिया। मिश्रा कथावाचक वो राधा रानी के दरबार में जाकर के राधा रानी के दंडवत हुए, उन्होंने माफ़ी मांगा, कैसे क्या? बहुत अच्छी बात है। प्रदीप मिश्रा जी को राधा रानी ने सद्बुद्धि दिया, क्योंकि राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हैं, इसीलिए दासी का राधा जी दासी भी मानी जाती हैं और भक्ति भी स्वरूप हैं राधा जी। तो राधा जी को जिस प्रकार ब्रिज की नगरी श्री बरसाना और वृंदावन धाम में जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया, तो इसको लेकर के साधु संत और ब्रिज के बहुत आक्रोश में थे और धरने पे बैठ गए थे। तो आज हमको भी यह विश्वास हो गया कि राधा रानी की इतनी शक्ति है कि राधा रानी ने प्रदीप मिश्रा के बुद्धि को और उनके स्वभाव को एकदम अलग तरीके से कर दिए। और वहाँ जा कर के उन्होंने राधा रानी के सामने प्रणाम किए और नतमस्तक हुए। तो ये सद्बुद्धि आ गया प्रदीप मिश्रा। मैं प्रदीप मिश्रा से यही मैं कहना चाहता हूँ कि दोबारा आप कथा व्यास हैं, एक मंच पे रहते हैं, दोबारा इस प्रकार राधा रानी पे बयान मत देना। अगर ऐसा बयान दोगे तो हम साधु संत सहन नहीं कर सकते। आप हिंदू धर्म के हैं, इस प्रकार बयानबाजी नहीं करना चाहिए। और आपको सद्बुद्धि मिल गया है, ये बहुत बड़ी कृपा है। प्रवचन वक्ता प्रदीप मिश्रा जी ने आज राधा रानी के दरबार में माफ़ी मांगी है, कैसे? नहीं, निश्चित ही देखिए, प्रदीप मिश्रा जी ने क्योंकि मानवीय मूल्यों का अनुकरण किया और उन्होंने अपने बयानों की समीक्षा की, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। निश्चित ही हमारे सनातन धर्म में क्षमा की विधा है और हमें क्षमा करना चाहिए। और चूँकि प्रदीप मिश्रा जी सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, धर्म ध्वज लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनको सुनने वाले देश दुनिया में हैं। और ऐसे लोगों के विचारों को सुनकर ही एक सामान्य सा जीव, सामान्य सा व्यक्ति, युवा, नौजवान, किसान, हर तबके का वर्ग सुनता है। अध्यात्म एक गुंजन है जो हर व्यक्ति के जीवन में है। अध्यात्म से हमारे मन मस्तिष्क में एक शांति प्राप्त होती है, इसलिए हम अध्यात्म और संस्कृति को सुनते हैं। लेकिन हम जब कभी गलत तथ्य को सुनते हैं तो हम उसी प्रकार से अपना मनोभावना दूसरे को भी व्यक्त करते हैं। तो इसलिए जो भी आप वक्तव्य दीजिए अपने कथा के माध्यम से, जो भी आपके श्रोतागण सुन रहे हों, उनको जो भी आप चीज़ें उसमें तथ्यात्मक चीज़ें हों और ध्यानपूर्वक दीजिए। जो संत महापुरुष हैं उनके चरणानुरागी बन के और अपना कार्य करिए, निश्चित ही आपका मार्ग बेहतर ढंग से प्रशस्त होगा। और हमारे यहाँ क्षमा की विधा है, क्षमा किया जाना चाहिए प्रदीप मिश्रा जी को, वो एक अच्छे कथावाचक। प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी के दरबार में जाकर के अपने आप को माफ़ी मांगा, कैसे देखते? बहुत अच्छा लगा। ये प्रदीप मिश्रा का अहंकार टूट गया। और देखिए, राधा रानी हमारी ये आह्लादनी शक्ति है।
आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, और सोय अवतरहि मोरी यह माया। राधा जी हमारी आह्लादनी शक्ति हैं, और राधा जी के ऊपर अगर प्रदीप मिश्र ने टिप्पणी किया है तो जाकर के क्षमा मांग लिया है। मेरी माँ है, उनका हृदय ममता भरी हुई है, मेरी माँ ने क्षमा कर दिया और संतों ने क्षमा कर दिया। हम सब क्षमा करते हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती के लिए उन्होंने क्षमा मांगा है तो उनको साधुवाद है, धन्यवाद है।